हरिओम। भगवान की जो सृष्टि है वो द्वंद्वी जोड़ों से निर्मित है। इस द्वंद्वी जोड़ों का आरंभ आप ये कह सकते हो प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति से हुआ है। आगे चलकर यही रात और दिन में, दुख और सुख में, निंदा और स्तुति में परिवर्तित हो गया है। तो ये जो द्वंद्व है इस संसार का एक अंग है। ये द्वंद्व है संसार का एक लक्षण है, सांसारिकता का। द्वंद्व से ही संसार की सृष्टि का निर्माण हुआ है। मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, दिन रात, अच्छा बुरा, द्वंद्व से ही सृष्टि और द्वंद्व से ही संसार और द्वंद्व से ही जीवन यापित होता है साधारणतया। लेकिन गुरु हमें निर्द्वंद्व कर देता है। गुरु हमें द्वंद्व से ऊपर उठाकर निर्द्वंद्व कर देता है। गुरु हमें सांसारिकता के भाव से ऊपर उठा के आत्मिक भाव पक्का करा देता है। शरीर भाव को छुड़ाकर आत्मा का भाव पक्का करा देता है। तो जब आत्म भाव आता है तो सारे द्वंद्व जो हैं स्वतः ही छूट जाते हैं। अभी आप मान हुआ तो प्रसन्न हो गए और अपमान हुआ तो अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। ये शरीर का भाव है, ये संसार का भाव है। लेकिन जब आप शरीर के भाव से ऊपर उठते हैं, संसार के भाव से ऊपर उठते हैं, ब्रह्म के भाव में आते हैं, आत्मा के भाव में आते हैं, तो ये द्वंद्व अपने आप से छूट जाता है। आपको ऐसी कोई भी विपरीत स्थिति आएगी, आपको वो प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे हर दिन के रात लेकर आता है, वैसे ही हर रात दिन लेके आती, हर दिन रात लेके आता है। हर जीत हार लेके आती, हर हार जीत लेके आती है। हर सुख दुख को भी साथ लेके आता है। हर निंदा स्तुति को भी, प्रशंसा को भी साथ लेके आती है, और हर प्रशंसा निंदा को भी साथ लेके आती है। तो अज्ञान की स्थिति में निंदा हुई तो हम दुखी हो गए और प्रशंसा हुई तो हम फूल गए। ये स्थिति एक सामान्य स्थिति है, सांसारिक व्यक्ति की स्थिति है। लेकिन जब आप सत्संग से जुड़ते हैं, जब हम गुरु से अपना संबंध स्थापित करते हैं, जब हम आत्मभाव में स्थित होते हैं, तो हम इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। तब हम ये समझते हैं कि अगर मान हुआ तब भी शरीर का हुआ और अपमान हुआ तब भी शरीर का हुआ, और मैं शरीर नहीं हूँ। प्रशंसा हुई तब भी शरीर की हुई, उसमें अभिमान नहीं आया, और निंदा हुई तो भी शरीर की हुई, उसमें हम दुखी नहीं, उसमें हम परेशान नहीं। ये स्थिति है आत्मा की। ज्ञान सुनना और सुन के एक कान से निकालना, ये अलग स्थिति है। मैंने एक बार बताया ना, ज्ञान को अंदर तक जाना चाहिए, अंदर प्रवेश करना चाहिए। एक व्यक्ति गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु जी मुझे ज्ञान लगता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं। गुरु ने कहा, अच्छा जाओ एक बोतल शराब के ले आओ। अब गुरु का कहना तो मान नहीं था। गया वो आदमी और शराब लेके आया। गुरु ने कहा, खोलो इसको, ढक्कन इसका, और पियो। और पीना, लेकिन उसको अंदर तक न ले जाना। जब मैं कहूँ तो उसको उगल देना बाहर। उसने एक ढक्कन पी, मुंह में रखी। गुरु ने कहा, थूक दो। उसने बाहर थूक दी। ऐसे करते करते उस सारी बोतल गुरु ने उसको अंदर पिला दी और थुका दी। अंदर वो गटकने नहीं पाया।
अंदर उसका घूंट नहीं लिया। जब सारी बोतल की दारू खत्म हो गई, गुरु ने उससे पूछा कि नशा चढ़ा? बोला गुरुजी कैसी बात करते हैं, जब मैंने दारू पी ही नहीं, अंदर गई ही नहीं, तो नशा कैसे चढ़ेगा? वही बात गुरु ने कहा, तुम ज्ञान को सुनते तो हो, लेकिन ज्ञान अंदर नहीं जाता है। ज्ञान को अंदर जाने के लिए आपको मन मनाभव होके ज्ञान को सुनना पड़ेगा। मन मनाभव मद भक्ता मद्याजीमाम नमस्कुरु। मेरा भक्त मन मनाभव होता है, मुझ में मन रखने वाला होता है। तो ऐसे ही जब हम प्रभु में, गुरु में मन रखेंगे, तब वो ज्ञान अंदर जाएगा। तो बात ये चल रही थी कि हमारा संसार भाव कब छूटेगा? संसार भाव तब छूटेगा जब आत्म भाव अंदर जाएगा। तुम्हारा आत्म भाव अंदर जाता नहीं, सत्संग एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकल जाता है। ज्ञान जब सुनते हो, सत्संग में जब बैठते हो, तो 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब ज्ञान में, गुरु में रखना चाहिए। तब वो ज्ञान अंदर प्रविष्ट करता है, तब ज्ञान अंदर जाता है। तब जब ज्ञान अंदर जाएगा, तब आत्मा का भाव पक्का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं ज्ञान पक्का नहीं होता है, अंदर जाता नहीं है, लगता नहीं है हमें। कारण यही है, उसको अंदर ले जाना पड़ता है। हमको अगर द्वंद्वी जोड़ों से बचना है, तो हमें ज्ञान को अंदर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी मात्रा में प्रशंसा सुख देती है, उतनी ही मात्रा में निंदा चोट भी मारती है। बल्कि निंदा की जो चोट होती है वो ज़्यादा बढ़ के होती है। प्रशंसा तो आपने ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, लेकिन निंदा में थोड़ी देर के लिए आप दुखी नहीं होते हैं, आप लंबे समय के लिए दुखी होते हैं। क्योंकि शरीर का भाव इतना पक्का है। मान मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सा अपमान हुआ तो रात की नींद हराम हो जाती है। किसी ने 2 शब्द ऊंची आवाज़ बोल दिए बेटा बेटी ने, तो वहीं से बस मन विचलित हो जाता है। कारण यह है कि हमने शब्दों को भी सच माना है, अपने शरीर को भी सच माना है और दूसरे के शरीर को भी सच माना है। लेकिन ज्ञानी कहता है शरीर, संसार, ये शब्द, ये सब मिथ्या है। यहीं से सागर जैसे है, तो लहर एक लहर उत्पन्न हुई, दूसरी लहर फिर आ गई, फिर खत्म हुई, फिर दूसरी आ गई। लहर आती और जाती रहेंगी। तो लहर मिथ्या है, लेकिन सागर सत्य है। सागर के आधार पर लहर बनी और मिटी और बनी, चलता रहता है क्रम। वैसे ही संसार में सुख दुख की लहरें आया करती हैं, आई और गई। मान अपमान की लहर आया करती है। ये सब जाने वाली हैं। इसलिए शरीर को मिथ्या क्यों कहा गया है? क्योंकि शरीर टिकने वाला नहीं है, मिथ्या है, नाशवान है, पल पल क्षय हो रहा है। शब्द भी किसी ने बोले अपमान के शब्द, आकाश में उड़ गए, हवा में उड़ गए, तुम्हारे पास कैसे तुम रिसीव करोगे? तो तुम दुखी सुखी होगे। लेकिन न रिसीव करो, उसने शब्द बोले हवा में उड़ गए, ये है ज्ञान? नहीं, मुझे कहा है, मेरे अहंकार को ठेस लगी है। तो जब अपने अहंकार को रखोगे तो ठेस लगेगी। गुरु कहता है ऐसे झाड़ दो जैसे कि पानी झड़ा रहता है। आपने देखा है कि फूल पे जो बूंद पड़ती है वो कैसी अलग से चमकती है। वो फूल को लिपायमान नहीं करती है, वो झड़ जाती है थोड़ी देर में। तो ऐसे फूल बन जाओ कि कोई भी बूंद कैसी भी पड़े, शब्दों की, दृष्टि की, सब तुम बेसर हो जाए, तुम पे सब ऐसी बह जाए। वो तब पक्का होगा जब हम आत्मा के निश्चय को पक्का करेंगे, जब हम आत्मा के भाव को पक्का करेंगे, जब हम अपने आप को सच स्वरूप समझेंगे। देह समझोगे तो मिथ्या स्वरूप है, क्योंकि देह का तो मिटना तय है, देह का अपमान भी तय है, देह के मान भी तय है, देह का दुख भी है, देह का सुख भी है। देह के साथ सारे द्वंद्व जोड़े हैं, आत्मा के साथ तो एकता है, एकत्व है। एको हम बहुश्यामी, एक ही है। तो जीवन में सब कुछ क्रम से आता जाता रहता है। कभी गरीबी थी तो आज अमीरी भी है, कभी मकान नहीं था तो आज मकान मिल गया है।
समझे ना? तो जीवन में सब कुछ बारी बारी से मिलता रहता है। तो जो प्राप्ति है उसमें अभिमान नहीं, और जो जा रही है चीज उसका पकड़ नहीं। बोलते हैं है कि हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। है कि हुज्जत मत करो, गए की तलाश मत करो। इतना ज्ञानी अपने आप पे डिपेंडेंट है। इसे बोलते आत्मनिर्भरता। अपने आधार पे, उसका सुख भी अपने आधार पे, उसका आनंद अपने आधार पे। ज्ञानी का आनंद दूसरे के पे आधारित नहीं होता है कि उसने 2 शब्द बोले तो मैं खुश हूं, और उसने 2 शब्द ऐसे बोले कि मैं दुखी हो गया, तो उसका उस स्थिति में आनंद आपका दूसरे पे आधारित है। लेकिन ज्ञानी का आनंद अपने पे आधारित होता है, उधार के आनंद पे नहीं जीता है। तो तुम अपने आनंद पे जियो, किसी के दूसरे के शब्दों पे, दूसरे के स्नेह पे, दूसरे के मान पे, दूसरे की प्रशंसा पे, दूसरे की दृष्टि पे अपना आनंद मत आधारित करो। अपना आनंद अपने पे आधारित करो। तो किसी भी चीज में अटको नहीं, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। लहर आएगी, लहर स्थिर नहीं है, लहर का स्वरूप है, लहर का स्वभाव है आना और जाना, बनना और मिटना। वैसे ही संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब मिटने और बनने वाले हैं। इसलिए उनमें अटकना नहीं है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर है ही नहीं। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। काल जो हमारे बाल थे वो काले थे, आज सफेद हो गए। स्थिर रहा तो सब कुछ तो परिवर्तित है। अपने शरीर में ही सब कुछ बदल रहा है। तो पड़ोसी बदल गया, जेठानी बदल गई, देवरानी बदल गई, बेटा बदल गया, बहू बदल गई, क्यों दुखी होते हो? अपना शरीर बदल रहा है तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं कर पाते हो, ना दुखी होते हो। समझते हो कि भाई एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक नियम है। वैसे ही सबको बदलने दो। जो जिस हाल में है तुम मत चिंतित हो। तुम्हारा आनंद किसी की शब्दों पे, किसी की स्थिति पे, किसी की बातों पे आधारित नहीं होना चाहिए। ज्ञानी अपने आप में अकेला मगन है तो ईश्वर ना उसके साथ। ईश्वर का भाव पक्का है। बाहर का सहारा बोलते बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। तो ज्ञानी ने एक बड़ा सहारा पकड़ा है। बाहर के जितने भी सहारे सब छूटने वाले